प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन में। देखिए, हम लोग चाहे बातचीत करें, चाहे पत्र लिखें, चाहे कुछ भी करें, भाषा में हम लोग जहाँ जहाँ विराम लगाते हैं यानी कि रुकते हैं, थोड़ा रुकते, ज़्यादा रुकते हैं, वो सारे चिन्ह जो है वो कहलाते हैं हमारे विराम चिन्ह। अब आप देखेंगे प्रमुख विराम चिन्ह। पहला पूर्ण विराम। जब आप वाक्य कंप्लीट कर लो, सेंटेंस कंप्लीट कर लो, वहाँ लगाओगे पूर्ण विराम। हमारा देश 15 अगस्त 47 को आज़ाद हुई हो गया, पूर्ण वाक्य खत्म होने। अगला अर्ध विराम। थोड़ी देर के लिए अगर रुकना है हमें तो अल्प विराम। पहले अल्प विराम की बात करो। थोड़ी देर के लिए रुकना, जैसे पवन, मीश, खालिद और जावेद नाटक में भाग लेंगे। बच्चों, मिट्टी में मत खेलो। बच्चों के बाद रुके थोड़ी देर, अल्प विराम, ऐसे कॉमा। अर्ध विराम पर बिंदी, फिर नीचे कॉमा। थोड़ी देर से ज़्यादा, अल्प विराम से ज़्यादा रुकेंगे। जैसे देखो, तो ऐसे तो क्या कर दिया, रमन, फिर और रुक गए, अमन, काव्या, आ गए। यहाँ पर ये अल्प विराम, यहाँ ये गलत पढ़ लिया, ये मुझे पढ़ना है अल्प विराम। अल्प विराम नीचे, ये अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम इसको कहेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक। जब प्रश्न करेंगे तो प्रश्नवाचक, जैसे ऋतु तुम्हारा स्थायी पता क्या है, आपके गणित में कितने नंबर आए हैं, इसमें सूचक, ये चिन्ह लगता है इस तरह का। दुख प्रकट करना हो, घृणा, खुशी, प्रसन्नता, आश्चर्य, विस्मय। अरे माजी आ गए, ओ ये सब कैसे हुआ। अगला देखो निर्देशक, ये डैश लगता है थोड़ा सा बड़ा, योजक से थोड़ा बड़ा है। इसमें देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, वहां डैश लगा दिया, उद्देश्य विधेय। दशरथ ने कहा, फिर डैश लगा दिया, बड़ा चिन्ह निर्देशक। आगे योजक चिन्ह, ये दो को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे जल सा निर्मल, माता पिता, दादा दादी, गुरु से। अब उद्धरण चिन्ह, जब किसी की बात को हमें लिखना होता है या किसी को बहुत ज़्यादा हमें एम्फेसाइज करना है, यानी कि विशेष चीज़ बतानी है, या उपनाम लिखना है, जैसे संत तुलसीदास ने रामचरितमानस, विशेष है, ये सिंगल। सर्वश्रेष्ठ रचना सूर सागर, ये विशेष है। इसी तरह ये तो सिंगल हो गए, इसे कहते हैं एक हरे उद्धरण चिन्ह। अब ये डबल वाले दोहरे, किसी की बात को, जैसे विज्ञान अध्यापक ने बताया, तो इनकी बात है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कोष्टक चिन्ह। तो ब्रैकेट कई तरह के होते हैं, छोटा, बड़ा। सबसे पहले देखते हैं खुले केस यानी कि बाल, किस प्रण के साक्षी। तो खुले केस का मतलब बाल, तो छोटे ब्रैकेट में लिख। इसका विभक्ति चिन्ह से का मतलब क्या होता है, द्वारा, इसे लिख दिया। आखिरी ये लाघव चिन्ह, शॉर्ट में लिखने के लिए, डॉक्टर को इस तरह से लिख सकते, प्रोफेसर को इस तरह से, पंडित को भी आप लिख सकते, ठीक है, लाघव चिन्ह। पढ़ते हैं आगे। विराम चिन्ह लगा के दोबारा लिखो, तो अपनी नोटबुक में आप इन सबको दोबारा से लिखेंगे विराम चिन्ह लगा के नीचे, इस तरह यहाँ पर। तो हम ये वाला लिख देते हैं, घा वाला। परोपकार से जो आनंद की अनुभूति होती है वह दिव्य अलौकिक है, ये लिखते हैं। हाँ, कार से आनंद की होती, ये वाक्य यहाँ पे अब कंप्लीट हुआ, अनुभूति होती है। अब रुकना है थोड़ा सा, यहाँ कॉमा लगा, फिर है दिव्य है, फिर से कॉमा, फिर अलौकिक है, इस प्रकार से फिर पूर्ण विराम। अब जैसे ये लिख लेते हैं, उसकी सोच, उसकी बुद्धि धीरे धीरे कुंद हो जाए। क्या लिखें, की सोच, फिर कॉमा, की बुद्धि, फिर धीरे धीरे, यहाँ पर योजक चिन्ह चलेगा, धीरे धीरे तो हो जाती है पूर्ण विराम, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी के नोट करना। अब आगे करेंगे मिलान वाले। करो भाई मिला, और खा रेखा खींचो, लाघव चिन्ह आपको पता है, जो शॉर्ट बनाते हैं वो लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ये नहीं है। पूर्ण विराम ये रहा, प्रश्नवाचक ये रहा, निर्देशक ये रहा, विस्मय सूचक ये रहा, अर्ध विराम ये, सारे चिन्ह मिल गए। दो दो वाक्य आप लिखेंगे, सबका प्रयोग, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में।